क्या एक्चुअल में ऐसा है, ये कोई साजिश है? ये देखिए, मैं एक युवा के तौर पे कहना चाहता हूँ, और मुझे जहाँ तक पता है, क्योंकि मैं भी बिहार से आता हूँ, और मैं तो कर्पूरी ठाकुर के धरती से आता हूँ। जिस धरती ने और जिस कर्पूरी ठाकुर ने नीतीश कुमार को नीतीश कुमार बनाने का काम किया है। मैं बताना चाहता हूँ कि एज के हिसाब से, एक शिक्षा के तौर पे बताना चाहता हूँ, एज के हिसाब से हो सकता है कि मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। मैं उन पे आरोप और प्रत्यारोप का काम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक मेडिकल, एक डॉक्टर, एक कंसल्टेंट से उनको जांच करानी चाहिए। जिस तरह से उनके पिछले कुछ सालों से उनकी हरकतें, उनकी बातें और उनके बेबुनियाद जो एक्टिविटी है सदन के अंदर, जिसकी वजह से पूरे बिहार वासियों को अपमान सहना पड़ता है एक मुख्यमंत्री के तौर पे। अरे मोदी जी लाडला बोलते हैं, वो कैसे बिगड़ जाएगा? जो आप जिस मोदी जी को लाडला बताते हैं, गुजरातियों का, उन गुजराती की बात को, तमाम गुजरातियों की बात नहीं कर रहा हूँ, उन गुजरातियों को जो पूरे देश के ईमान को बेचकर अपना ईमान बस बनाना चाहता है, उन गुजरातियों के बिहार के अपमान से ही तो उसका नाम हो रहा है। और ये बात नरेंद्र मोदी को भी पता है और अमित शाह को भी पता है, और ये बात तमाम जो गुजरात के उद्यमी अडानी से लेकर अंबानी तक उसको भी पता है। अगर आप हकीकत में उनका लाडला होता तो बिहार के उद्यमियों को बढ़ाने का काम नरेंद्र मोदी अपने कलम के वास्ते करते। अगर वास्तव में उन्हें बिहार से प्यार होता तो वो पूरे देश को बताने का काम नहीं करते कि मैं इतने का बजट दे रहा हूँ, कितना चाहिए। अरे तुम्हारी हिम्मत है बिहार को खरीदने की, तुम्हारी हिम्मत है गांधी के धरती को खरीदने की, तुम्हारी हिम्मत है जेपी के धरती को खरीदने की, तुम्हारी हिम्मत है गौतम बुद्ध के विचार को बंद करने की बिहार में, तुम्हारी हिम्मत है जैनियों के जो संस्कृति है, जो उनके सभ्यता, उनको खत्म करने की। तुम्हारी हैसियत है, तुम ऐसी हैसियत तो वीर कुंवर सिंह को अपमान करने का काम करते हो। और उस नरेंद्र मोदी की बात करो, जितने हमेशा बाढ़ के नाम पर एक थोड़ा सा आर्थिक मदद देकर, जब वो मुख्यमंत्री थे, पूरे तमाम बिहारियों को अपमान करने का काम किया था कि गुजराती की वजह से बिहारी मजबूत है। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ, गांधी का भी नाम हुआ था तो बिहारियों ने ही नाम किया था। मैं तो ये भी कहना चाहता हूँ, सरदार वल्लभ भाई पटेल को अगर लौह पुरुष किसी ने बनाया तो बिहारियों ने ही बनाता। मैं तो यही कहना चाहता हूँ, तमाम आज नरेंद्र मोदी को नरेंद्र मोदी के नाम से अगर कोई जानता है तो उस बिहारी की वजह से ही जानता है। आप लोग नीतीश को कह रहे थक गए, पागल हो चुके हैं, लेकिन वही मोदी जी तमाम लोग कह रहे बेहतरीन मुख्यमंत्री है, लाडला है, बिहार का लाडला है। मैं पत्रकार महोदय आपसे पूछना चाहता हूँ, और देश के तमाम मीडिया से और देश के तमाम युवा से, देश के तमाम महिला से पूछना चाहता हूँ कि अगर बिहार का लाडला अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी है तो उनका शासन पिछले 20 सालों से बिहार के अंदर है। ऐसी क्या कारण रही कि बिहार अग्रणी राज्य नहीं बन पा रहा? ऐसी क्या कारण रहा कि बिहार शिक्षा के क्षेत्र में नहीं बढ़ पाया, आर्थिक के क्षेत्र में नहीं बढ़ पाया, संस्था के क्षेत्र में नहीं बढ़ पाया? और आपको पता है, प्रति व्यक्ति आय के आधार पर भी बिहार पिछड़े। सर, बेहतरीन मुख्यमंत्री है कि नहीं? मैं भी तो बिहार से आता हूँ, सड़कें बनी कि नहीं बनी? सुनिए, क्या बिहार, सुनिए नीतीश के बारे में बके हुए आप? सुनिए, मैं नीतीश कुमार को नहीं बोला, नीतीश कुमार की नीतियों का विरोध करता हूँ। मैं नीतीश कुमार जो बिहार चमका है कि नहीं, बताइए पहले आप। सुनिए, पिछले 20 सालों में जिस तरह से बिहार की क्षमता की बात होती है, पिछले 20 सालों में जिस तरह से बिहार की अस्मिता नीचे गिरी है, वो कभी भी नहीं हुआ था आज तक। मैं कहना चाहता हूँ कि पहले कभी बिहारियों को गाली देने का काम नहीं किया जाता था। आज क्या हो रहा है, बिहारियों को संबोधन किया जाता तो गालियों के नाम पर संबोधन किया जाता है। आज क्या हो रहा है, आज बिहारी तमाम जो पलायन, जो परदेसी हैं, उनको अपमान करने का काम किया जाता है। तो उस राज्य सरकार और तेजस्वी वाला जंगल राज आ जाए क्या? किस जंगल राज की बात किस जंगल राज की बात करते हो? एक गरीब का बच्चा, एक स्लम एरिया का बच्चा के हाथ में किताब देने का काम अगर लालू प्रसाद यादव करता है तो क्या वो राज्य नहीं चाहिए? मैं कहना चाहता हूं, एक झुग्गी झोपड़ी में जो जाति भात से जो चबूतरे पे नहीं बैठ सकता था, कुर्सी पे नहीं बैठ सकता था, उसको कुर्सी पे बैठने का अधिकार दिया। तो ऐसा ही राज्य चाहिए हमें। मैं कहना चाहता हूं कि बिल्कुल ऐसा राज्य चाहिए जो स्कूल जाने से रोका जाता था और उसको लाठी और डंडों से मारा जाता था, और उसको बचाने का काम अगर किसी मुख्यमंत्री ने किया था, लालू यादव ने किया, तो ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए हमें। ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए जो विश्वविद्यालय तक कलम की ताकत को पहचान दिलाए, दलित और आदिवासी और अल्पसंख्यकों के अंदर और पिछड़ों के अंदर। ऐसा राज्य चाहिए। आप किस राज्य की बात करते हो? आज तक तो ये भी देखना चाहता हूँ, उसी लालू यादव को MI के नाम पर बदनाम किया जाता है। तो है वो मुसलमान के समर्थक है, मुसलमान MI को मैं कहता हूं, लालू यादव MI के समर्थक है, लेकिन आप लोगों के समझने की जरूरत है क्या है वो MI। लालू यादव MI का मतलब है महिला और युवा और देश
महिला और युवाओं से सशक्त होगा, और बिहार महिला और युवाओं से सशक्त हुआ, और महिलाओं को और युवाओं को सशक्त करने का काम अगर किसी ने किया है तो लालू यादव ने किया है। सच बोल दीजिए मुस्लिम यादव। मैं कह रहा हूं, मैं सच बोल रहा हूं। आप किसी युवाओं से पूछिएगा तो युवाओं को सशक्त करने का काम अगर किसी ने किया था तो लालू यादव। मैं कहता हूं आज महिलाएं चार दीवारी से बाहर निकल के आई है, उस महिलाओं को चार दीवारी से बाहर निकालने का काम अगर किसी मुख्यमंत्री ने किया था तो उस मुख्यमंत्री का नाम था लालू प्रसाद यादव। और समाजवादी सोच, मैं कहता हूं कि संविधान लिखने का काम डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने किया था, लेकिन सही से अगर देश के अंदर उस संविधान को लागू करवाने का काम अगर किसी ने किया है तो उस मुख्यमंत्री का नाम हमेशा याद रहेगा। उस मुख्यमंत्री का नाम है लालू प्रसाद यादव। समर्थन कर रहे हैं पत्रकार महोदय, आपको चोर दिख जाएगा। मैं कहता हूं चारा घोटाला करने वाले का नाम आप अपनी जुबान से इन युवाओं के सामने, इस देश के सामने रख तो दीजिए। जगन्नाथ मिश्रा कौन है, और चारा घोटाला को अदालत के अंदर ले जाने वाले मुख्यमंत्री या नेता का नाम तो बता दीजिए। उस नेता का नाम था लालू प्रसाद यादव, जिसको धनबाद कोर्ट और रांची कोर्ट के अंदर ले जाने का काम किया था। आप कहते हैं जिसने चारा घोटाला को उजागर करने का काम किया वो चोर, और जिसने चारा घोटाला किया अधिकारियों के साथ वो नापसाप और देशभक्त और राजभक्त। ये कैसा न्याय है देश के अंदर? यही तो लोकतंत्र की जो अस्मिता है वो कहीं ना कहीं देश के अंदर डुबोई जा रही है। और मैं इस लोकतंत्र को जिंदा करने का जिम्मा हम जैसे युवाओं का है, हम जैसे और तमाम जो करोड़ों महिलाएं उनका है। और इन करोड़ों महिलाओं और युवाओं के नाम पर देश को अगर सशक्त करने का काम करेगा तो वही समाजवादी नेता लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव नीतीश कुमार को माफ नहीं किया जा सकता है। सुनिए, नीतीश कुमार को बिहार की जनता ने 20 साल शासन करने को दिया। अब शासन बदलने की होड़ है, अब परिवर्तन का दौर है। अब नौजवान देखता है कि मेरा जो जन्मभूमि है वही मेरा कर्म भूमि होना चाहिए। मतलब देश को अगर सशक्त करना है तो युवाओं को और महिला को सशक्त करके बिहार को सशक्त करने का काम परिवर्तन के नाम पर होगा। नेशनल एंथम को लेकर इतना तमाशा क्यों कि भाई उन्होंने गुनाह किया, अपराध कर दिया, इमरजेंसी लगा दो, बिहार में इतनी होड़ चल रही है, सदन के अंदर हंगामा। पत्रकार महोदय, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप अगर राष्ट्रगान का अपमान अगर मैं करूँगा तो क्या आप मुझे छोड़ दोगे? बिल्कुल है। आप मुझे छोड़ सकते हो, लेकिन मैं आपको नहीं छोड़ सकता हूँ। और तमाम वो एक तो वो जनप्रतिनिधि और ऊपर से देश बिहार राज्य का मुखिया है, अगर वो अपमान कर रहे हैं तो उस राज्य के करोड़ों लोगों का अपमान है। आखिर में बता दीजिए क्या इलाज है नीतीश कुमार का, ये जो गलती हुई है, गुनाह हुआ है? चाचा को एक ही बात कहना चाहता हूं कि आपको देश की जनता ने सेवा करने का और राज्य की जनता ने सेवा करने का मौका दिया था। अब उस गद्दी को छोड़िए, सीट को छोड़िए, किसी युवा को हाथ में दीजिए और युवा को सशक्त करने का समय आ गया है। क्योंकि अब राज्य, बिहार राज्य युवा सोच से ही आगे बढ़ेगा और युवा ही सशक्त करेगा। बेटा आ रहा है नीतीश कुमार का बेटा निशांत, सुनिए, मैं इन पे ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा लेकिन निशांत के बारे में बात कहना चाहता हूँ। तो निशांत को मैं कहना चाहता हूँ कि वो अपनी मम्मी को भी याद कर लें कि नीतीश कुमार जी ने उनकी मम्मी के साथ क्या किया। अरे वो काबिल है कि नहीं ये बता दीजिए। बिहार का वो भी लाल है। मैं कहता हूँ बिहार का लाल, बिहार के तमाम करोड़ों युवा। 8वीं बेटा आप फेल, वो लाल हो सकता है, ये क्यों नहीं हो सकता? ये तो पढ़ा लिखा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि एक खेल में सहभागिता करने वाला युवा क्या एजुकेशन के लिए परिपक्व होता है? मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं, सचिन तेंदुलकर के एजुकेशन पे सवाल कीजिए। मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं, विराट कोहली के एजुकेशन पे सवाल कीजिए। मैं आपके सवाल करना चाहता हूं, मैरी कॉम के एजुकेशन पे सवाल कीजिए। मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं, मैं आपके उन तमाम जो ओलंपिक से लेकर कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल लेकर आए हैं, सिल्वर मेडल लेकर आए, उन खिलाड़ियों के ऊपर एजुकेशन का सवाल। उन्होंने अपने फील्ड में नाम कमाया। लालू का बेटा ने क्या काम कमाया अपने फील्ड में? सुनिए, जब जरूरत होता है युवाओं को तो समाज सेवा का विभाग उनकी बातों से दिख जाए। उन्होंने नाम नहीं कमाया तो आपको पता होगा देश के और राज्य के कोई ऐसा मुख्यमंत्री की ताकत नहीं हुई है जिसने 17 महीने में जो वादा किया वो करके दिखा दिया। उन्होंने कहा था 10 लाख युवाओं को नौकरी देने का काम किया, तो आज तक वर्ल्ड रिकॉर्ड की बात कर रहा हूँ। वर्ल्ड रिकॉर्ड एक मिसाल है भारत के लिए, भारत की पहचान है कि सबसे ज़्यादा महिलाओं को रोजगार देने का काम किया है 10 महीने की शासन में तेजस्वी यादव ने किया। अगर आपको ऐसा मुख्यमंत्री नहीं चाहिए तो कैसा मुख्यमंत्री चाहिए? ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए जो धार्मिक उन्माद फैलाए, या ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए जो रोजगार के नाम पर आपको सशक्त करे? बहुत शुक्रिया।